वेलकम टू इकोनोमेट्रिक्स डे चैनल। मैं हूं आपका मेंटर शुरुजीत। सो लेट्स गेट स्टार्टेड स्ट्रेट अवे विथ क्लास 8 मैथमेटिक्स। तो आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं चैप्टर 2 एक्सपोनेंट्स, और आज का जो पार्ट है वो है पार्ट 12। और आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 2.2 और आज सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, चलो देखते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम इज द 10 बिलियंथ पार्ट ऑफ ए मीटर। मतलब 1 एंगस्ट्रॉम कितना है ना, 10 बिलियंथ पार्ट ऑफ ए मीटर, मतलब 1 मीटर का 10 बिलियंथ पार्ट है कितना ना, 1 एंगस्ट्रॉम। तो ये एंगस्ट्रॉम क्या है? एंगस्ट्रॉम इज द यूनिट ऑफ लेंथ। एंगस्ट्रॉम क्या है? एक तो यूनिट ऑफ लेंथ है, और इट इज यूज्ड to measure the wavelength of electromagnetic radiation। मतलब ये एंगस्ट्रॉम हम लोग कहां पे यूज करते हैं? We are using this angstrom to measure the wavelength of electromagnetic radiation। ये एक तो साइंस का पार्ट है, ठीक है, फिर भी मैं तुम लोग को इसको समझा दिया ये एंगस्ट्रॉम क्या है। अभी देखो, एक्सप्रेस दिस इंफॉर्मेशन इन साइंटिफिक नोटेशन। मुझे यही इंफॉर्मेशन को साइंटिफिक नोटेशन में मुझे एक्सप्रेस करना है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो उसका आंसर हम लोग कैसे करेंगे? वेरी इजी। 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, इज व्हाट? इज हाउ मेनी पार्ट्स ना, 10 बिलियंथ पार्ट ऑफ ए मीटर। मीटर मतलब 1 मीटर, ए मीटर मतलब 1 मीटर, मगर ये 1 मीटर नहीं है, ये क्या है? 10 बिलियंथ पार्ट ऑफ ए मीटर। दैट मीन्स 1 डिवाइडेड बाय व्हाट? 10 बिलियंथ। तो 10 बिलियंथ क्या है ना, इधर में देखो मैंने इंटरनेशनल सिस्टम लिखा है। 1 10 100, 1000 10,000, 100,000, मिलियन 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन 10 बिलियन। तो इधर में 10 बिलियन का बात बोल रहा है, तो इधर में मैं 1 लिखूंगा, बाकी जो स्पेस है उसमें मैं 0 भर दूंगा, ठीक है। 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो हाउ मेनी जीरोज आ दिया? 3 3 6 3 9 1 10, 10 जीरोज आ दिया। That means 1 followed by 10 zeros, 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अभी देखो मैं इसको थोड़ा शॉर्ट करके लिख सकता हूं, 10 to the power 10, ठीक है, और इधर में मीटर। अभी लास्ट स्टेप देखो, ये 10 to the power 10 ऊपर में जाने से क्या हो जाएगा? 10 to the power -10, ठीक है, और इधर में मैं लिखूंगा क्या? मीटर लिखूंगा। तो ये आ गया हम लोग का आंसर। तुम चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, नहीं तो तुम चाहो तो अगर इसको देखो साइंटिफिक नोटेशन बोला है तो उधर में क्या है? ए भी लिखना पड़ता है, तो इसको तुम ऐसा करके भी लिख सकते हो। देखो इधर में ऊपर में जैसे ही गया तो 1 तो ऑलरेडी है, 1 इंटू, अभी देखो 10 to the power -10। अभी इसको 1 को तुम और अच्छा से लिख सकते हो, 1.0 इंटू 10 to the power -10, और ये हो गया हम लोग का साइंटिफिक नोटेशन। बिकॉज साइंटिफिक नोटेशन इज व्हाट? ए इंटू 10 to the power n, ठीक है, यही है स्टाइल, ए इंटू 10 to the power n। मैंने तुम लोग को सिखाया है a इंटू 10 to the power n इज द स्टैंडर्ड फॉर्म और इट इज द साइंटिफिक नोटेशन। देखो 1.0 मतलब भी a है, और 10 to the power n मतलब 10 to the power -10। तो हो गया हम लोग का आंसर, समझ में आ गया होगा। वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है? ए कैलकुलेटर कैन परफॉर्म ए सिंगल कैलकुलेशन इन अबाउट 0.000034 सेकेंड्स। दैट मीन्स एक तो कैलकुलेटर है, वो एक तो सिंगल कैलकुलेशन कैलकुलेट करने के लिए कितना टाइम ले रहा है ना, इतना सेकेंड्स ले रहा है। उसके बाद हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कैलकुलेट 4000 सच कैलकुलेशंस। तो कितना टाइम वो लेगा अगर वो उसको 4000 कैलकुलेशन करना है, तो कितना टाइम लेगा? तो ऑब्वियसली एक कैलकुलेशन के लिए इतना सेकंड, तो 4000 कैलकुलेशन के लिए ज्यादा टाइम ही लेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमको कैसे करके इसको सॉल्व करना है, और लिखा है एक्सप्रेस योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। तुमको आंसर को रिप्रेजेंट करना है कैसे करके ना, स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन में। तो मैं इधर में आंसर लिखूंगा, तो आई विल राइट फर्स्ट
time taken, okay, by whom? By the calculator, ठीक है, time taken by the calculator to perform, देखो इधर में लिखा है to perform a single calculation, ठीक है, तो कितना है 0.000034 सेकेंड्स, ठीक है, मैं इधर में लिख दिया सेकेंड्स, ठीक है। अभी therefore the calculator will perform how many calculations? 4000. So time taken by the calculator, statement लिखना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि ये स्टेटमेंट सम है। So time taken by the calculator to perform how many? Now 4000 calculations equal to, so time taken by single, for a single calculation it is this much seconds. So time taken by the calculator to perform 4000 calculations will be what? More, and more means what? Multiply. So 4000 into 0.00, let me highlight the 0 point nicely, 00034, ठीक है, उसके बाद इधर में सेकेंड्स होगा, ठीक है, सेकेंड्स लिख दो। अभी 4000 को मैं ब्रेक करूंगा, 4 इंटू 1000, ठीक है, ब्रेक कर दिया, इंटू, अभी देखो अगर मैं ये डेसिमल को नहीं लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, पॉइंट के बाद कितना तो डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7, ओके, अच्छा से देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 फॉलोड बाय 7 0 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 तो 0 आएगा, ठीक है, और ऊपर में मैं क्या लिखूंगा, अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है तो 0 0 0 0, इसका कुछ मतलब ही नहीं है, तो डायरेक्टली तुम 34 लिख सकते हो, और उसके बाद सेकेंड्स। अभी देखो ये 3 तो 0 और इधर से 3 तो 0 कट हो जाएगा, तो क्या पड़ा है अभी ना, इज इक्वल टू, नीचे में क्या पड़ा है ना, 1 फॉलोड बाय 4 0, सो 1 फॉलोड बाय 4 तो 0, और ऊपर में क्या पड़ा है ना, 4 इंटू 34, 4 इंटू 34, और उसके बाद तुम इधर में सेकेंड्स लिख सकते हो, ठीक है। अभी देखो इसको मल्टीप्लाई करो, 34 इंटू 4, 16, 1 कैरी 12, 13, तो 136, तो 136। अभी देखो मैं ये जो 10,000 है इसको मैं ब्रेक करूंगा, ठीक है, 100 इंटू 100। अभी तुम लोग सोचोगे सर आप क्यों इसको ब्रेक कर रहे हैं ना, मैं ये जो 136 है इसको मैं ए जैसा बनाना चाहता हूं, तो ए क्या है, ए विल बी अ नंबर विच विल लाई बिटवीन 1 एंड 10, तो अगर इधर में पॉइंट होगा तो वो तो 13.6, तो वो तो 10 से ज्यादा है, नहीं होगा, तो पॉइंट इधर लेकर आना चाहिए, तो इधर मतलब 1.36, तो पॉइंट के बाद 2 ठो डिजिट, तो इसलिए 100 मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूंगा 136 बाई 100, और ये जो 100 है इसको मैं 10 टू द पावर 2 लिख दूंगा, ठीक है। उसके बाद देखो अगर मैं ये 100 नहीं लिखूंगा तो इसको मुझे 1.36 लिखना पड़ेगा, ठीक है, इनटू, अभी 10 टू द पावर 2 ऊपर जाने से क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -2, तो देखो आ गया हम लोग का आंसर, और इधर मैं क्या लिखूंगा सेकेंड, ठीक है, ये है हम लोगों का आंसर 1.36 इंटू 10 टू द पावर -2। तुम लोग स्टेप जंप भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जो भी तुम लोग को सिखाया है हर एक स्टेप दिखाया है, जंप नहीं किया है, जंप करने से तुम लोग को शायद समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने जंप नहीं किया है, तो आंसर आ गया 1.36 इंटू 10 टू द पावर -2, एंड दिस इज लुकिंग लाइक व्हाट, लाइक द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है और द साइंटिफिक नोटेशन क्या है, a इंटू 10 टू द पावर n, यही मैंने तुम लोग को सिखाया है, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म, तो उसी तरह मैंने इसको आंसर को हाईलाइट किया है, तो 1.36 into 10 to the power -2. So I hope you have understood question number 4 nicely as well as question number 3. So practice these two sums again and again, 3-4 times you must practice these sums, because these are very, very important sums, so that if it comes in the exam you can do it correctly as well as quickly.
वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल में अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं और एक अच्छे नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड कीप प्रैक्टिसिंग मैथमेटिक्स।